अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सादिक सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 7 के पास्ट पेपर्स के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। इसके बाद कहा जा रहा है व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर द वर्क डन इज़। तो वो जो फॉर्मूला होता है वर्क का F.S, तो ये हो जाएगा FS cos थीटा, और पैरेलल का मतलब होता है एंगल क्या है 0 डिग्री। तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा मैक्सिमम। ठीक है, आंसर क्या आएगा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, मीन्स आपने यहाँ पर एंगल की जगह क्या पुट करना है 90 डिग्री। तो cos 90 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, मिनिमम। परपेंडिकुलर जब होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वर्क क्या होगा मिनिमम होगा। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन द वर्क इज़, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो मतलब ये हो गया कि FS cos 180। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 180 -1 होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस का FS आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाइज बाय डिस्प्लेसमेंट गिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं बच्चों फोर्स कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो वर्क इज़ राइट। A person having a mass of 60 kg exert a horizontal force of 300 Newton in pushing a 90 kg object। एक 60 kg आदमी है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन का, और वो पुश कर रहा है किसको 90 kg ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। ठीक है, कितना पुश कर रहा है 3 मीटर। तो आपके सामने बताना क्या है वर्क डन। तो वर्क क्या होता है FS होता है। तो बच्चों आपको सिर्फ काम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, डिस्प्लेसमेंट क्या है S की वैल्यू क्या 3 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन निकाला था इस ट्राइंगुलर पाथ को फॉलो करते हुए। मीन्स आप पहले लेट सपोज A से B गए थे, फिर B से C गए, फिर उसके बाद आप C से A गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप मूवमेंट कर रहे थे इसको आप कह रहे थे S1, इसको कह रहे थे S2, इसको आप कह रहे थे S3। ठीक है, तो क्लोज पाथ में वर्क डन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। लेकिन अगर आप A से B जा रहे हो बच्चों, इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाओ। ठीक है, लेट्स सपोज इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाओ, इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाओ A से B, या आप कोई सा भी रास्ता फॉलो कर लो, वर्क की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ठीक है, इसके बाद द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग अ क्लोज पाथ। मैंने अभी आपको बताया क्लोज पाथ में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट है बच्चों द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज 0 बिकॉज, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन में होता है बॉडी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों राइट एंगल के ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, अ मैन डू द वर्क इफ़ he goes the 5th floor of building, remains on the ground, goes to 5th floor of building and comes back to the ground, all of these। तो एक आदमी अगर 5th फ्लोर पे जा रहा है तो वर्क कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो है ज़मीन पर रहेगा तो कोई वर्क नहीं करेगा। अगर वो 5th फ्लोर के ऊपर जा रहा है वापस आ जा रहा है तो वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि पहले गया भी फिर वापस भी आ गया। ठीक है, अच्छा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, डॉट प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का क्या होता है उसको हम बोलते हैं पावर, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला बच्चों पावर क्या होता है F.V होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है पावर इज़ इक्वल टू, पावर किसके बराबर है तो F.V है बच्चों, मैं इसको D/T भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है P इज़ इक्वल टू F.D/T। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। 13 है अ मैन वेइंग 600 न्यूटन क्लाइंब्स 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड इन 8 सेकेंड, द रेट ऑफ वर्किंग इज़। तो बच्चों अभी आपके सामने लिखा है मैंने यहाँ पर कि पावर होता है F.D/T। F की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 600 है। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 5 मीटर है, और T की वैल्यू कितना 8 है। ठीक है, तो क्या करना है इसको हमने सॉल्व करना है। तो डिवाइड कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिएगा आप लोग 600 मल्टीप्लाई बाय 5
डिवाइड बाय 8, तो आगे आंसर आएगा 375 इट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो 13 MCQ हमने कर लिया है। इसके बाद हमने सॉल्व करना है बच्चों MCQs नंबर, हम सॉल्व करेंगे बच्चों अब MCQs नंबर 14, और MCQs 14 हमारा है व्हाट मे बी डिफाइन एज, व्हाट क्या होता है, पावर क्यों होती है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर की यूनिट वाट होती है। ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड होता है बच्चों, तो जूल पर सेकंड मौजूद है बच्चों आपके पास। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है बच्चों, आपको पता है 550 पाउंड फीट पर सेकेंड। कन्वर्जन आपने याद रखनी है, क्या है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, और सिमिलरली 1 हॉर्स पावर में ही 550 पाउंड फीट पर सेकेंड होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मौजूद है हमारे पास 550 पाउंड फीट पर सेकंड। इफ़ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल, अगर मास को भी डबल कर दें और स्पीड को भी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आपके सामने मौजूद है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, अच्छा अब आपके पास सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया बच्चों, हम दूसरी कंडीशन के लिए डैश लगा देते हैं। हाफ मास को आप क्या लिख दोगे, मास को लिख दोगे, डबल किया हमने मास को, तो मास को देखो लिखा हुआ है बोथ मास और स्पीड डबल, तो हमने यहाँ पर मास को डबल कर देना है, मतलब 2m लिख देना है। ठीक है, स्पीड को भी डबल कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 2v और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ आ गया बच्चों, अच्छा 2 वैसे लिख दो आप। ठीक है, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो m और v², तो 8 को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, 2 4 8 और लिख देना अंदर ½ mv²। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने के ई डैश की वैल्यू आ रही है कितनी, 8, और ½ mv² क्या है हमारा के ई है, तो यहाँ पे लिख देंगे के ई। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के, तो इंक्रीज़ कितना हो गया बच्चों, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो आपको पता है बच्चों किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, पावर की कौन सी यूनिट नहीं है, तो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। हॉर्स पावर जो है वो ये पावर की यूनिट है, ये भी पावर की यूनिट है और ये भी पावर की यूनिट है, तो कौन सी पावर की यूनिट नहीं है, तो ये वाली एनर्जी की यूनिट, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कि पावर की ये यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बच्चों, तो याद रखना है आपने, कन्वर्जन याद रखना है। पहली बात बता दूँ आपको कि जो एनर्जी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ये कन्वर्जन है, इसको आपने क्या करना है बच्चों, याद रखना है। इसके बाद कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के, लॉ ऑफ इनर्शिया के, ऑल ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाती है, तो हम इसको ऑल ऑफ दिस कह देते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, नन ऑफ दिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी इक्वेशन में आपके सामने एक्चुअली एनर्जीज ये आ रही हैं। ठीक है, A ball during its downward motion, downward journey, possesses kinetic energy only, potential energy only, both Ke and Pe, all of these। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, तो मीन्स दोनों मौजूद है होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 23 के ऊपर बच्चों, और 23 MCQ हमारा है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज़, आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, E = mc² होती है बच्चों। द टाइडल एनर्जी इज़ ड्यू टू, टाइडल एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, दोनों की वजह से होती है, मून की वजह से भी होती है और सन की वजह से भी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस्ट बाय 1 न्यूटन वेट इन फॉलिंग थ्रू 1 मीटर। ठीक है, 0.10 जूल, 1.0 जूल, 10.0 जूल या नन ऑफ दीज। तो 1 न्यूटन, अगर हम 1 न्यूटन लॉस, मतलब 1 न्यूटन की बॉडी अगर 1 मीटर का फासला तय करेगी तो 1 जूल होता है बच्चों। आपके सामने फॉर्मूला क्या है, Fs। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर तो कितना हो जाएगा, 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है द सेम यूनिट एज डेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
किसकी यूनिट सेम है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, देखते हैं। और किसकी यूनिट जूल है, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन सेकंड होती है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, और वर्क की यूनिट जूल होती है। तो ये वाला सही ऑप्शन है हमारा। अच्छा, इसके बाद कहा जा रहा है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 60 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी 60 ग्राम है बुलेट की, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो के का फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है, क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो हाफ आ गया, m कितना है बच्चों, 60 ग्राम मीन्स 0.06, ठीक है। kg स्पीड कितनी, 600 मीटर पर सेकेंड, तो 600 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। क्या है, हाफ का मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 600 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ रहा है 10800, तो 10800 आपके सामने मौजूद है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर टाइप, ठीक है। सोलर सेल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है, क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, स्टीम इंजन क्या करता है, स्टीम इंजन जो है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को बैलेंस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसफार्मर इज़ राइट, ठीक है। एक ही टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है ट्रांसफार्मर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी ही दे रहा होता है, ठीक है। अ वेट लिफ्टर कंज्यूम्स 500 जूल एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड, द पावर यूज्ड बाय हिम इज़। तो बच्चों आपके सामने है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। अब आपके सामने बच्चों W कितना है, 500 जूल, और टाइम कितना बचा आपके पास, 2। तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 250, ठीक है। 250 वॉट पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमने 29 MCQs अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के। तो टोटल इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये 29 MCQs थे जो कि पास पेपर्स में आए हुए थे। होप सो आपको हमारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और एग्ज़ाम से पहले अच्छी तैयारी आपने करनी है।